अगर वोटिंग के हिसाब से होता तो मुझे पता है कि टॉप 4 तक तो मैं डेफिनेटली थी, और अगर आप लोगों का प्यार और आप लोगों की दुआ साथ में रहती तो शायद उससे भी आगे। मुझे ऐसा लगता है कि एक रियलिटी शो में रियल रहना बहुत ज़रूरी है। हो रहा है ऐसे हम आपसे ऐसे मिल रहे हैं जबकि हम लोग आपको फिनाले डे के बाद मिलना चाहते थे। व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन नाउ? दिल से कहूँ, अगर पैन इंडिया वोटिंग होती और फिर ऐसा होता तो ज़्यादा दुख होता, पर अगर कुछ लोगों के ओपिनियन की वजह से ऐसा हुआ, जिनका ओपिनियन मैं जेन्युइनली रिस्पेक्ट करती हूँ, तो इट्स ओके, बिकॉज मुझे पता है कि हर किसी की किस्मत में सब कुछ नहीं लिखा होता, और आई बिलीव इन डेस्टिनी, एंड मुझे पता है कि जहाँ का दाना पानी जब तक लिखा है उतना ही रहता है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द शो एंड टू दिस जर्नी, बिकॉज आई थिंक मैंने अपने आप के बारे में इतना कुछ डिस्कवर करा। I feel a hell lot stronger. Something like LSD happened, which हर एक्टर के लिए एक सपना है, and I'm so grateful to Big Boss, to the channel, to Ekta ma'am, to everyone, because जब मैं ऐसे देखती हूँ तो मुझे लगता है कि इट्स बिन अ गुड राइड। आई विश कि मैं एवी देख सकती, टिश्यू बॉक्स लेकर, एंड अपनी पूरी जर्नी दे सकती, बट मैं घर जाके अपने रूम में खड़े होके वो ज़रूर देखूंगी। अपनी जो जितना सपोर्ट प्यार सबसे मिला है जेन्युइनली, इट्स बिन सो, आई फील सो ग्रेटफुल, आई रियली फील सो ग्रेटफुल, बिकॉज आई नेवर थॉट आई कुड डू दिस, बट आई डिड इट। आई एम जस्ट वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। ओके, सो निम्रत, ये जानना चाहेंगे, अगर आप एलिमिनेट नहीं होते तो कौन होता, आपकी जगह कौन होना चाहिए था? मेरी जगह कौन होना चाहिए? फर्स्ट ईयर में कोई नहीं होती किसी की भी किस्मत डिसाइड करने के लिए कौन जाना चाहिए था कौन नहीं। ये सवाल आपको बताना चाहिए, इस सवाल का जवाब कि कौन जाना चाहिए था कौन नहीं। नहीं, बट आपको क्या लगता है टॉप 5 में कौन डिजर्व करता है, कौन नहीं करता है वहाँ पर? मुझे ऐसा लगता है कि एक रियलिटी शो में रियल रहना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मेरा नज़रिया था। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि गेम 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 कैलकुलेशंस नहीं। मैं रियल लाइफ में कैसी हूँ वो पहुँचना चाहिए, मैं रिश्तों में कैसी हूँ वो पहुँचना चाहिए। जो मेरी सैड सिचुएशन है या मैं गुस्से में हूँ, मैं जैसी भी हूँ, द गुड साइड, द बैड साइड, द अगली, दैट शुड रीच। सो अगर वोटिंग के हिसाब से होता तो मुझे पता है कि टॉप 4 तक तो मैं डेफिनेटली थी, और अगर आप लोगों का प्यार और आप लोगों की दुआ साथ में रहती तो शायद उससे भी आगे। अभी आपने रिसेंटली कहा कि आप और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी, तो आपने आपका ब्रेकडाउन भी हमने देखा है शो में, तो क्या उसको लेकर आप और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है या आई थिंक जब तक आप अपने आप को किसी भी टफ सिचुएशन में नहीं डालते हो तब तक आपको रियलाइज़ ही नहीं होता कि आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। तो उस चीज़ का एहसास हुआ अंदर जाने के बाद, एंड आई एम श्योर लाइफ इज़ गोइंग टू थ्रो अ लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल्स एट मी अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड आई विल फॉल, बट आई ऑलवेज find the courage to get up, because now I have so many people loving me and supporting me, and I feel like जहाँ से मैं आती हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली से, वहाँ पर इतना जिगरा नहीं होता बोलने का कि यार मुझे सच में एक्टर बनना है या मुझे बॉम्बे जाना है, पढ़ाई पे फोकस करो, पढ़ाई भी कर ली, उसके बाद कन्विंस करना पड़ा कि दिस माई ड्रीम, आई रियली वांट टू डू इट, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स यार, बिकॉज जितना उन्होंने मेरे सपनों को सपोर्ट करा है, आई एम सो ग्रेटफुल टू देम। सो एवरी टाइम आई फॉल, आई नाउ हैव सो मेनी पीपल who I can inspire, so I'm going to take that positive energy and get up again, fall and get up again. I just got out of Big Boss, guys. Yeah. आपने नेशनल टेलीविजन पर एक मेंटल हेल्थ को लेकर बात की, एंजाइटी के बारे में ओपनली कहा, जो लोग नहीं कह पाते हैं। सो क्या वो बोलने के लिए आपने बहुत बारी सोचा, क्या था वो करेज आपके, मतलब व्हाट डू यू हैव टू से टू द फैंस उस बारे में? सबसे पहले तो नेशनल टेलीविजन पे मैंने सब कुछ कर लिया ब्रो तो इट्स नो डिफरेंट। जब चीज़ें हुई या जब मेरा डायग्नोसिस भी हुआ, जब भी उतार चढ़ाव रहे, वेदर इट वाज कॉन्वर्सेशंस, इंटरव्यूज, आई हैव ऑलवेज बीन वोकल अबाउट इट, आई हैवंट शाइड अवे फ्रॉम इट। हमें बुखार होता है, हम मेडिसिन ले लेते हैं, हम ठीक हो जाते हैं, एंड इट इज़ समथिंग दैट वी नीड टू स्पीक मोर अबाउट, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों में एम्पैथी एक दूसरे के प्रति और बढ़े। कितने सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पता भी नहीं होता कि उनके साथ ये हो रहा है, until
it gets too extreme. And no, there was never a hesitation. मुझे नहीं पता कि आज मुझे कितने लोग प्यार करते हैं, लेकिन अगर मैं 100 में से अगर 100 लोग भी मुझे प्यार करते हैं या मुझे देख रहे हैं, मुझसे थोड़ी सी भी इंस्पिरेशन ले रहे हैं, और अगर ऑनेस्ट रहकर मैं उन 100 लोगों को हेल्प कर सकती हूँ, उसमें शायद 10 लोग ऐसे हों जो एक्चुअली ये रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ से, तो वही मेरी अचीवमेंट है और वही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो देयर वाज नेवर एनी क्वाल्म्स ब्रो. मतलब है तो है ब्रो.